जितना भी वैध लक्षणा देशी गोवंश है, जिसकी वर्तमान में अनुमानित संख्या 8 करोड़ के आसपास बताई जाती है, वो सभी सुरक्षित हो। सड़कों पर जो गोवंश के कारण दुर्घटनाएं हो रही है वो समाप्त हो। किसान के खेतों में जो गोवंश फसलें खा करके खेती को फसल को नष्ट करता है उस पर नियंत्रण हो। और इसके साथ साथ भारत का आह्वान है गोवध का जो भयंकर माता दिवस को घोषित बने केंद्रीय कानून, गो संरक्षण संवर्धन और केंद्रीय कानून बनाने के लिए संत समाज हुआ एकजुट। 27 अप्रैल को उन्होंने गौ माता सम्मान दिवस को मनाने की घोषणा सरकार से मांग करी है। 27 अप्रैल 2026 से 27 फरवरी 2027 तक यह अभियान राष्ट्रव्यापी होगा और यह नंदी बाबा के सरनेमे में चलाया जाएगा। दिल्ली से सतीश मोवाल की रिपोर्ट देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राज्यपाल महोदय को 4 प्रार्थना पत्र एक साथ दिया जाएगा, जिसमें 3 मुख्य मांगे होगी। पहली मांग, संपूर्ण भारत के 36 प्रांतों में, केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्यों में एक ही कानून के द्वारा गोवध पर प्रतिबंध का अधिनियम पारित हो। गौ माता को कोई न कोई राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्र माता, राष्ट्र गौरव जैसा कोई सम्मान प्रदान किया जाए। और जिस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति है, मानव के लिए चिकित्सा नीति है, मानव की भूमियों के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां बनी हुई है, उसी प्रकार गौ माता की खाद्य सुरक्षा, चारा नीति, गोचर बोर्ड इत्यादि बने और उसके लिए केंद्रीय कानून बने। और क्योंकि भारतवासी गाय माता को मां मानते हैं, इसलिए इस गोवंश को राजस्थान की तर्ज पर पशुपालन मंत्रालय से गोवंश को हटा करके अलग से केंद्रीय गौपालन मंत्रालय की स्थापना हो, ताकि गाय को लोग पशु की दृष्टि से न देखें। गाय माता भारत के अर्थतंत्र का, कृषि तंत्र का, अध्यात्म तंत्र का प्राण तत्व होने से गोवंश की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। भारत के स्वतंत्रता के 78 साल बाद भी जो गो हत्या का कलंक भारत के माथा पर है, ये भारत की संस्कृति को कलंकित करने वाला है। बहुसंख्यक सनातनी लोग भारत में निवास करते हैं और हमारे परंपराओं का, हमारे अध्यात्म का, हमारे पूजा पाठ का आधार भी गौवंश है। संविधान के अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 और संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार भारतीय संविधान के साथ साथ हमारे जो विभिन्न अदालतें हैं, हिमाचल हाई कोर्ट के 1918 का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का 2005 का फैसला, ये सब इस बात को इंगित करते हैं कि संपूर्ण भारत में गो हत्या हर हाल में प्रतिबंधित होनी चाहिए। उसी के लिए 27 अप्रैल को समग्र भारत से एक प्रार्थना पत्र सभी भारतवासियों और गोभक्तों ने देने का निर्णय किया है। प्रथम चरण में यह कार्य नहीं होने पर 27 जुलाई को दोबारा भारत के 790 जिला केंद्रों से पुनः प्रार्थना पत्र दिया जाएगा कि 90 दिन प्रतीक्षा करने के बाद भी कार्य नहीं हुआ, इसलिए आपको पुनः स्मरण दिलाते हैं। फिर भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में 27 अक्टूबर को भारत के 36 राज्यों की कैपिटल सिटी में जाकर के और चीफ सेक्रेटरी को, राज्य सचिव को पुनः अवगत कराया जाएगा कि आपको पहले प्रार्थना पत्र दिया, 180 दिन निकल गए लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसमें लॉयर, साइंटिस्ट और प्रोफेसर मिलकर के बात करेंगे कि जो दिक्कत आ रही है उसका समाधान करिए। लेकिन जिस प्रकार राज्यों की टैक्स पद्धति में विकृति होने के कारण आपने एक सुंदर जीएसटी पद्धति ला दी, उसी प्रकार राज्यों के गोरक्षा कानून जो पृथक पृथक है, 16 राज्यों के कानून अलग है, 13 के अलग है और 7 के अलग है। 7 राज्यों के कानून तो इस स्थिति में है कि भारत में आज भी 7 राज्य ऐसे हैं जहां सड़क पर गाय माता को काट करके, मार करके खाएं, कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर रोकने का प्रयत्न किया तो उसको उल्टा सजा होगी अथवा दंड भोगना पड़ेगा। उस स्थिति को परिवर्तित करना भारत में आवश्यक है। अगर तीसरी बार राज्य स्तर पर प्रार्थना पत्र देने पर भी समाधान नहीं होता है तो 90 दिन में तैयारी करके 26 जनवरी तक तो प्रतीक्षा की जाएगी, लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता है तो पूरे देश में तैयारी करके 27 फरवरी 2027 के दिन भारत के 30 जिलों से 1,000 लोग पहुंचेंगे, यानी कि 30,000 लोग दिल्ली आएंगे। वो 7 दिन तक बैठेंगे। 7 दिन हुए कि फिर नए 30 जिले के आएंगे, पुराने चले जाएंगे। ऐसे 790 जिलों के पृथक पृथक क्रम में आए हुए लोग बैठते हैं
तो 5.5 महीने तक लगातार दिल्ली में 30,000 लोग बैठ करके संकीर्तन करते हुए सरकार को पत्र लिखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10 पत्र लिखने का आग्रह किया जाएगा। ऐसे प्रतिदिन 3 लाख पत्र प्रधानमंत्री जी के कार्यालय